नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आईना। रात के 8 बज रहे थे। प्रकाश सोफे पर उदास बैठे अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। उसने मन में उथल पुथल मची थी। उसकी मनोदशा शून्य हो रही थी। अपनी पत्नी गीता की जिद और अकर रवैया के कारण वो असहाय हो गया था। चलिए, खाना तैयार है, उसकी पत्नी गीता कमरे में आते हुए बोली। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। प्रकाश गीता को अनदेखा करते हुए बोला, आपको तो अपनी माँ और भाई की फिक्र होगी, मैं तो कुछ नहीं हूँ आपकी। गीता झुलझुलाते हुए बोली, यही समझ लो। प्रकाश कुछ सहते हुए बोला, सारी बुराई तो मेरे अंदर ही दिखती है आपको। कहते हुए गीता दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो बहू से? प्रकाश की माँ गायत्री देवी कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, तुम परेशान मत हो, विकास कहा। प्रकाश अपनी माँ गायत्री देवी को दिलासा देते हुए बोला, विकास खाना बना रहा है। तुम लोगों की तेज आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया बेटा, इसलिए मैं आ गई। गायत्री देवी प्रकाश के पास बैठते हुए बोली, अम्मा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गीता के जिद से। कहकर प्रकाश शांत हो गया। क्या हुआ, कुछ मुझे भी बताएगा? गायत्री देवी प्रकाश के सिर पे हाथ सहलाते हुए बोली, अम्मा, मैं तुम्हारी दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रकाश की आंखों में आंसू डबडबाने लगे। कुछ कहो प्रिया, बच्चों की तरफ आंसू बहाएगा। गायत्री देवी प्रकाश को समझाते हुए बोली, अम्मा, गीता की जिद रखी है कि घर अलग करने की, आंगन में दीवार बनाकर 2 रास्ते बनाने की। कहकर प्रकाश अपने सिर पकड़कर बैठ गया। गायत्री देवी प्रकाश की बातें सुनकर चिंता में डूब गई। वो कुछ देर खामोशी रहकर बोली, बेटा, बहू जैसा कहती है तू वैसा कर। वो तेरी पत्नी है, उसके सुख दुख का साथी है तू। मेरा क्या है, कुछ दिनों का मेहमान हूँ, और तेरा छोटा भाई है ना मेरे साथ, वह मेरा हरदम ख्याल रखता है। तुझे हालातों से समझौता करना ही पड़ेगा बेटा। कहते हुए गायत्री देवी की आंखों भर आई और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। 10 वर्ष पहले प्रकाश और विकास के पिता का देहांत हो चुका था। वो सरकारी कर्मचारी थे। प्रकाश को अनुबंध के आधार पर नौकरी मिली थी। गायत्री देवी को पेंशन मिलती थी। प्रकाश की शादी के 3 साल तक तो सब ठीक था। प्रकाश का बेटा अमन 2 साल का हो चुका था। विकास अपनी भाभी का बहुत मान सम्मान करता था, मगर प्रकाश की तरक्की होने के साथ ही गीता के रंग ढंग बदलने लगे। उसकी कई सहेलियां उससे मिलने आने लगी। गायत्री देवी और विकास वक्त के साथ ही गीता को घटकने लगे। उसने मिलने आने वाले लोगों को गायत्री देवी और विकास का पूछना जांचना पसंद नहीं आता था, इसलिए उसने जिद करने पर घर के 2 टुकड़े कराने का फैसला कर लिया था। प्रकाश भक्त और अपनी अम्मा का दिल रखने के लिए ना चाहकर भी परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होकर समझौता करने के लिए मजबूर हो गया था। 5 मजदूर, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं 1 लड़की, दीवार बनाने में काम में लगे हुए थे। शाम हो चुकी थी। एक दिन का काम खत्म होने के बाद वह मजदूर परिवार के प्रकाश के तरफ आंगन में अपने खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो, कब तक पूरी दीवार बन जाएगी? गीता उन मजदूर परिवार से बोली। दीदी, अभी 2 दिन और लगेगा। मजदूर महिला गीता से बोली, ठीक है, तुम लोगों को कुछ जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, उधर मत कहना। गीता गायत्री देवी के और विकास के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली और घर के अंदर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। घर के बाहर जहाँ मजदूर ठहरे थे, वहां से गाने, हंसने की, खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। प्रकाश गहरी नींद में सो रहा था। गीता को नींद नहीं आ रही थी। मजदूर की आवाज से वह परेशान हो रही थी। वह मजदूर को चुप कराने के लिए झुझलाते हुए बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वह दरवाजे की ओर लेकर चुपचाप उन मजदूरों को देख रही थी। जहाँ बेटा अपनी माँ के पांव दबा रहा था, देवर अपनी भाभी के पांव दबा रही थी। भाभी देवर को कुछ कहकर हंस रही थी और उसका देवर शर्मा रहा था। छोटी लड़की नाच रही थी। एक चटाई में पूरा परिवार दिन भर जीत और मेहनत करके एक दूसरे का पीड़ा कम करते हुए कितने खुश रह रहे थे। गीता घंटों बुत बनकर खड़ी रही, उन मजदूरों को एकाएक देखे जा रही थी। सच्चाई का आईना उसके सामने था, जिसे वो चाहकर भी ठुठला नहीं सकती थी। परिवार क्या है, परिवार में खुशियाँ कैसे होती है, वो समझ चुकी थी। उसे खुद पे घृणा महसूस हो रही थी।
उसने अपनी देवी जैसी सास और लक्ष्मी जैसे देवर से किया गया घृणित व्यवहार से कटोच रहा था। वह फूट फूट कर रोते हुए अंदर कमरे में की ओर चली आई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? प्रकाश गीता की रोने की आवाज सुनकर उठकर बैठते हुए बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको और अम्मा को दुख पहुंचा है। मेरी गलती, माफ करने के लायक भी नहीं है। कहकर गीता प्रकाश के पैरों पे गिर पड़ी। चलो उठो बेटी, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तूने कोई गलती नहीं की है, इसे तेरा कसूर नहीं है, सब समय का खेल है। गीता की रोने की आवाज सुनकर गायत्री देवी प्रकाश के कमरे में जाकर गीता को उठाते हुए बोली, अम्मा अम्मा कहते हुए गीता गायत्री देवी से लिपट गई। प्रकाश और विकास के चेहरे पे खुशी के भाव झलकने लगे। बिखरते हुए परिवार का अलग और समझौता प्रेम सदैव हो चुका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।